और बड़ी खबर उदयपुर से है। वकील कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और वकीलों में धक्का मुक्की भी हुई है। एसपी रूम के नीचे तक पहुंचकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्रवाई नहीं होने को लेकर विरोध किया जा रहा है। जब रोकने का प्रयास किया गया तो आपस में धक्का मुक्की भी हुई। एसपी रूम के नीचे तक पहुंचकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों के साथ हुए घटनाक्रम में कार्रवाई नहीं होने पर विरोध जो लगातार किया जा रहा है वकीलों की ओर से। ये कलेक्ट्रेट परिसर में घुस रहे हैं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस और वकीलों में धक्का मुक्की भी हुई है। और सहयोगी विपिन सोलंकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं विपिन के पास और जान लेते हैं। विपिन, आपके पास आते हुए वकील विरोध दर्ज करा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में, क्या है पूरा मामला, जरा ये बताएं पहले। बिल्कुल, ये पूरा मामला ये है कि एक माह में 3 से 4 घटनाएं जो उदयपुर शहर में अधिवक्ताओं के साथ में हो गई है, जिससे महिला अधिवक्ता के साथ भी घटनाक्रम में मारपीट सहित अन्य जो घटनाक्रम है उसी का लगातार पुलिस के पास जा रहे थे अधिवक्ता। उनसे मांग रख रहे थे कि आरोपियों की गिरफ्तार की जाए, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण आज जो भी उदयपुर के बार एसोसिएशन ने हड़ताल करने का निर्णय लिया और उसके बाद में कलेक्ट्रेट परिसर में आकर इसके ऑफिस के वहां उग्र प्रदर्शन किया। हमारे साथ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से इनसे बात करें, सर क्या है पूरी मामला है और काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला जी। पिछले 1 महीने के अंदर हमारे बार के सम्मानित सदस्य पूर्व महासचिव रामलाल जी जाट पर जानलेवा हमला हुआ 15/6 को। इसी तरह से हमारे बार के जो सदस्य हैं रवीश जी दवाई, उन पर हमला हुआ 14/6 को। इसी के साथ हमारे बार के सदस्य हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल असल्ट हुआ और अभियुक्तों की हिम्मत देखिए कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्होंने दूसरे दिन सब परिवार जाके वापस उसके घर पर दवा बोला और एक्यूज एक बार थाने में आ भी गया था। वो भी आप देखिए उसकी पॉलिटिकल अप्रोच कहें या कुछ भी कहें कि एक्यूज वापस वहां से चला जाता है। और आज लगभग 20 दिन हो जाने के बावजूद भी इन तीनों घटनाओं में आज इन तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं है। जो पुलिस हार्डकोर से हार्डकोर क्रिमिनल को अगर आप अरेस्ट कर सकते हो तो आज 21 दिन बीत जाने के बावजूद आप एक भी एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर पाए। हमने आपको 2-3 बार रिमाइंडर दे दिया कि भाई ये एक्यूज है, इन पर हमला हुआ है। खुद पुलिस ने उसका मेडिकल वगैरह कराया है जब आपके सामने, और आप एक्यूज को गिरफ्तार नहीं करते। मजबूरन हमें आज बार एसोसिएशन उदयपुर को उन पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करना पड़ा, आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। और वहां से हमने धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में किया, उसके बाद हमने रैली के रूप में कलेक्टर आगे एसपी ऑफिस के बाद धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे नारेबाजी हुई। और आगे भी जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा और इसको लेकर के जब तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं आंदोलन समाप्त नहीं होगा। क्या लगती है कार्य प्रणाली के सवाल उठा रहे हैं आपके अध्यक्ष, क्या लगता है बार एसोसिएशन उदयपुर के जिस प्रकार के अधिवक्ताओं के साथ उदयपुर में घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ ये देख रहा है, एक आम नागरिक के साथ भी अगर घटना हो जाती है तो पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती है, तो अधिवक्ताओं के साथ होने के बाद तो वो जिस प्रकार का रवैया अपना रही है वो रवैया तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर का जो नारा था राजस्थान पुलिस का, वो उदयपुर पुलिस चरितार्थ नहीं कर उसको उल्टा कर रही है। आम जन में तो डर का माहौल, अपराधियों में विश्वास, क्योंकि उदयपुर के लगभग प्रत्येक थानों में भू माफिया, दलाल, हिस्ट्री सीटर जिनके 10-15 मुकदमे, वो सीआई साहब के पास जाकर आराम से पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का क्या कहना है? आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या कहा है, क्या कार्रवाई होगी, कितने दिन हो गए आरोपी जो गिरफ्तार? पुलिस के पास 3 से 4 पर पूरी कार्यकारिणी पूरी बार एसोसिएशन जाके आई है। पुलिस द्वारा ये निरंतर यही कहा जाए कि अपराधियों को आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे। हम लोगों को आते आते 5 दिन हो गए। अधिवक्ता है जो चौथा स्तंभ है इस न्याय प्रणाली का, उनके साथ अगर न्याय नहीं हो पा रहा है तो एक आम जनता क्या न्याय प्राप्त करेगी पुलिस से? पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक है, इसीलिए आज उग्र आंदोलन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस का क्या जवाब है इसमें? पुलिस क्या कह रही है? हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है वो पॉलिटिकल दबाव में इसलिए जानबूझ के अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आपका पॉलिटिकल दबाव क्यों है कि कौन है सामने, आरोपी क्या है? क्योंकि एक तो पूर्व पार्षद है तो उसका लेन किसी न किसी पार्टी से मतलब पूर्व पदाधिकारी है तो उसका किसी न किसी पार्टी से जुड़ाव रहा होगा। दूसरा एक अभी ऐसा है कि 2-3 एमएल है उसके समाज के, तो वो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अपराधी होता है, उसके कोई जात धर्म नहीं होता।
विपिन, मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं, आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है पुलिस के, वो उनकी ओर से कोई अब तक बयान सामने आया इस मामले को लेकर? विपिन, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। विपिन, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है पुलिस के? जी बिल्कुल, अधिकारियों से अब बात करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ताओं को जवाब दिया गया है, जिन थानों में मुकदमे दर्ज है उनके द्वारा यही किया गया, बताया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि आरोपी उनके गांव में ही घूम रहे, उनके घरों के आसपास ही घूम रहे, लेकिन पुलिस अब तक उनको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रही। और यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी इसके पीछे बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका विपिन सोलंकी, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।